गांधी जी के बारे में तो इतना शांति हमको यहाँ मिल गया कि शांति के इतना शांति मिला कि शांति से अभी तक हम बैठे हुए हैं। ऐसा लग पा रहा है कि गांधी जी यहाँ पे अभी भी साक्षात मौजूद हैं। अब तस्वीरों में देखिए गांधी जी की यहाँ प्रतिमा है और हूबहू गांधी जी ही जैसे लग रहे हैं कि बैठे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे मनमोहक उन्होंने शुभारंभ किया था, उसका भी दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दर्जनों ऐसे हमारे देश के महापुरुष जो देश के क्रांतिकारी लोग थे उनके साथ गांधी जी मौजूद थे, जिन सिक्कों से जो है सारा कार्य हो रहा था। उसके अलावा यहाँ पे गांधी जी के देखिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक प्रतिमा यहाँ पे हाल ही में यहाँ नहीं होता तो क्या आप इस जगह पे होते? नहीं होते। कैसे? इसलिए कि जितना शोषण था, गरीबों पर जितना शोषण था, उसको भेदभाव के मिटाए न मानकर गोडसे की पूजा कर रहे हैं। और इसके अलावा आप जब भी पटना आते हैं तो पटना आइए, और पटना आने के बाद गांधी मैदान के सामने में आपको दिखाई देगा गांधी संग्रहालय। इस म्यूजियम में आने के बाद बंद एक सेकेंड। अभी हम पटना के गांधी संग्रहालय भवन में हैं और आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के यहाँ पे कितने यादें अभी तक जीवित हैं और उनके तमाम जो भी चीज़ें हैं पुराने, चाहे उनके पहनने के वस्त्र हों या उनके कपड़े हों, जो यादें हों, उस तमाम चीज़ों को संग्रहालय में अभी तक सुरक्षित रखा गया है। उस चीज़ को दिखाएंगे और आपको अंदर भी ले चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए महात्मा गांधी के संग्रहालय भवन को, आखिर यहाँ पे किस प्रकार का परिदृश्य है और कितने मनमोहक जगह है। और आप तस्वीर में देखिए यहाँ पे गांधी जी बैठे हुए हैं और इसे देखकर आप सोचेंगे और हैरान हो जाएंगे कि ऐसा लग पा रहा है कि गांधी जी यहाँ पे अभी भी साक्षात मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए गांधी जी की यहाँ प्रतिमा है और हूबहू गांधी जी ही जैसे लग रहे हैं कि बैठे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे मनमोहक तस्वीरें हैं जो अंदर में भी आपको मिलेंगे। सामने में आप देख सकते हैं गांधी जी की तस्वीर किस प्रकार से लगी हुई है और इस गार्डन में ऐसे गांधी जी से जुड़ी तमाम यादें हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अंदर और अंदर के दृश्य को आपको दिखाएंगे। ये वही महात्मा गांधी है जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अहिंसा का रास्ता चुना और देश की आज़ादी में इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर कहा जाए तो बापू गांधी जी के जो सपने थे, उन्होंने जो सपने देखे थे, उन तमाम सपने अभी भी देश में उस तरह नहीं चल रही है जिस तरह की चलना चाहिए। आज गांधी जी की उन यादों को हम यहाँ संग्रहालय के माध्यम से दिखाएंगे। आप सामने में देखिए एक बड़ी तस्वीर है भारत का संविधान, यहाँ अम्बेडकर साहब की भी एक बोर्ड लगे हुए हैं और बगल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और इस तरह से एक नए चीज़ों को यहाँ पे दिखाने का अवसर हम लोगों को दिया जा रहा है और आगे आपको अंदर में ले चलते हैं। अब हम आपको गांधी जी के म्यूजियम संग्रहालय भवन के अंदर ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए 3 महापुरुषों की प्रतिकृति यहाँ पे जो इस तरह से लिखा गया है, आखिर क्या उसकी परिणति है उनके बारे में अंदर में चल के हम आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे देखिए गांधी साहित्य केंद्र है, गांधी जी के साहित्य केंद्र है। अनेकों पुस्तकें, अनेकों ग्रंथ आज भी मौजूद हैं जो लेके और उसे पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अब सामने में देखिए माई लाइफ इज माई मैसेज। गांधी जी का कहना था कि मेरी जीवन जो है वो जीवन ही मेरे एक सपने है, मेरा एक संदेश है। और अंदर में आप चलिए, आप संग्रहालय के अंदर ले चलेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अंदर में आप इनके जितने भी चीज़ हैं, जितने भी यादें हैं उनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए, तो म्यूजियम में हम पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पे कितने मतलब अनेकों तस्वीरें यहाँ पे गांधी जी के लगाए गए हैं, उनकी यादें और किन के साथ ये बैठे हुए थे, किस तरह से देश की आज़ादी में इन्होंने कार्य किया था। सामने भी देखिए यहाँ पे नवाखाली में गांधी जी किस तरह से पहुँचे थे, उसकी तस्वीरें हैं। गांधी जी बिहार में किस प्रकार से चंपारण आंदोलन हो या गांधी जी की उन तमाम चीज़ें
जो इस तरह से तस्वीरों में कैद किए गए हैं। सामने में देखिए आखिर गांव में जिस प्रकार से स्वराज ग्राम सभा के इन्होंने शुभारंभ किया था उसका भी दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दर्जनों ऐसे हमारे देश के महापुरुष जो देश के क्रांतिकारी लोग थे उनके साथ गांधी जी मौजूद हैं तस्वीर में। और उसके बाद आपको हम ले चलते हैं, यहाँ देखिए बापू ने किस प्रकार से चरखा जो दिन रात काट के देश में जो है कपड़े देने का कार्य कर रहे थे, उनका तमाम यहाँ पे तस्वीर है। अब चलिए बिहार के एक नक्शे के साथ उन तमाम महापुरुषों को दिखाते हैं। और यहाँ पे एक नया चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे गांधी जी से जुड़ी एक बड़ी ग्रंथ यहाँ पे रखी हुई है। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो संविधान सभा द्वारा स्वीकृत मूल्य संविधान, जो इनमें तमाम चीज़ें लिखी हुई है, देश की आज़ादी से लेकर के संविधान में जो भी मौलिक अधिकार है उन तमाम बातों को यहाँ लिखा गया है। गांधी जी के समय में जो है देखिए यही वो सिक्के थे जिन सिक्कों से जो है सारा कार्य हो रहा था। उसके अलावा यहाँ पे गांधी जी के देखिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक प्रतिमा यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद एक पर एक नई चीज़ है और मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ को दिखाने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों में जागरूकता आएगी और गांधी जी के जो सपने थे, उनके जो विचार थे, उनको आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ मैं चाहूँगा कि आप दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए गांधी जी जिस समय में देश की आज़ादी में थे और गांधी जी के समय का ये वो गेहूँ है, चावल है, दाल है, दलहन है, अनेक चीज़ों को यहाँ पे पुराने समय के हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, रखे हुए हैं। आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो गांधी जी के पहनने वाले सारे कपड़े सब कुछ मौजूद है। उनके पैरों के चप्पल जो है देखिए अभी भी साक्ष है। और उसके अलावा जो चरखे वो काटते थे और जिनसे कपड़े तैयार करते थे वो कपड़े भी उस समय के आज मौजूद हैं। तो इस प्रकार से संग्रहालय में हम आप लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि गांधी जी जिन्होंने देश की आज़ादी में इतने बड़े योगदान दिया, आज उस गांधी जी के विचारों को और उनके हर चीज़ों को कुचला जा रहा है। देश में जिस गांधी जी से आज़ादी मिली, आज उस गांधी जी को जो है लोग न मानकर गोडसे की पूजा कर रहे हैं। और इसके अलावा आप जब भी पटना आते हैं तो पटना आइए और पटना आने के बाद गांधी मैदान के सामने में आपको दिखाई देगा गांधी संग्रहालय। इस म्यूजियम में आने के बाद और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये संग्रहालय केंद्र बहुत बड़ा है और बहुत यादें यहाँ पे गांधी जी की जीवित है। फिलहाल यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को कैसा लगा, क्या सोचते हैं, आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें दें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद। तो इस गांधी संग्रहालय म्यूजियम के अंदर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पे कुछ लोग अभी हैं नहीं कि जिनसे हम प्रतिक्रिया लें। तो फिलहाल अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि गार्ड साहब हैं जो रात दिन निरंतर यहाँ पे सेवाएं देते हैं। तो इनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुंद्रिका राम। तो जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे यहाँ कब से आप सेवा दे रहे हैं? हमें 1974 से। क्या आपकी पगार है? अभी ऐसे कंटेक्ट पर 2016 में हम रिटायर कर गए। 2016 में क्या रिटायर कर गया है, तो उसके बावजूद भी सेवा दे रहे हैं। हाँ। हम आपसे एक जानकारी चाहेंगे कि संग्रहालय के अंदर जो आप ड्यूटी देते हैं तो यहाँ तो बिहार भर के कई प्रांतों के लोग आते होंगे गांधी जी की यादों को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ पे आपको बैठने के बाद क्या आपको महसूस होता है? गांधी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गांधी जी के बारे में तो इतना शांति हमको यहाँ मिल गया कि शांति से इतना शांति मिला कि शांति से अभी तक बैठे हुए हैं और सेवा दे रहे हैं। 1974 से। गांधी जी को आप देखे थे? गांधी जी के नहीं देखे थे। 1953 का मेरा जन्मतिथि था, कैसे देखे? 1953 का। तो देश की आज़ादी में गांधी जी का क्या योगदान? उसमें तो गांधी जी 1917 में आए और उस समय से सभी बड़े बड़े नेता जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर गांधी जी को लोग राष्ट्रपिता कहते हैं और कहते हैं कि देश की आज़ादी में इनका बड़ा योगदान था गांधी जी का, और आज भी लोग उन्हें पूजते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गांधी जी जो देश के लिए किया और क्या किया, उनके बारे में कुछ। गांधी जी जो हैं देश में हम लोग के आज़ादी दिलाए, स्वराज दिलाए, और जो है से हम लोग अत्याचारों अंग्रेजों को जो था उसको। वो तो ठीक है, लेकिन आज के समय में गांधी और गोडसे दोनों को पूजने वाले लोग हो गए हैं। आप गोडसे के बारे में? नहीं, उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं।
जानते नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ पढ़े लिखे, आपकी योग्यता क्या है? मिडिल पास है। मिडिल पास है, लेकिन गांधी के बारे में इतना जानते हैं कि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, ग्राम स्वराज की स्थापना किया। यहाँ जो है रहते हुए जितना पढ़ाई जो किए, बैठे बैठे कुछ पढ़ते रहते हैं, इससे मेरा ज्ञान हुआ। आप नाम क्या बताएं? मुंद्रिका राम। तो आप मुंद्रिका राम जी, आप एक बैकवर्ड हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि समाजवादी जो विचारधारा के लोग हैं, खास करके जो देश के दलित हैं, बैकवर्ड हैं, वो तो गांधी जी को पूछते हैं। आप किन को पूछते हैं? गोडसे? अगर हम लोग तो जो है भीमराव अम्बेडकर को पूछते हैं। बड़ी बात आपने कहा, अम्बेडकर को आप पूछते हैं, लेकिन अम्बेडकर के बारे में जानते आप क्या है? वो तो बहुत सा चीज़ों जो है से जो है हम लोग के उत्साह, गरीबों के उत्साह की। आज अगर अम्बेडकर नहीं होता तो क्या आप इस जगह पे होते? नहीं, कैसे? इसलिए कि जितना शोषण था, गरीबों पर जितना शोषण था, उसको भेदभाव के मिटाया। जितना शोषण था किसानों का, वो मैं घर से भाग करके आया, किसानों की खेती छोड़ करके। उस समय मेरा 300 रुपया मिलता था मात्र। मैं विनोबा भावे को सेवा किए और उनके शिविर में मैं 2 महीना रहे, उनको भी सेवा हम कर सके। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में मैं बांकीपुर सेंट्रल जेल में 4 दिन थे। 1700 कैदी हम लोग थे। जिस समय जयप्रकाश नारायण जी अपने उत्साह उठाए थे, गंगा किनारे शहर में बैठते थे, साहब को साथ में बैठते थे। अच्छा, आप ये बताइए, आपने बात अम्बेडकर साहब का किया है, तो अम्बेडकर साहब ने संविधान को लिखा, न कि देश में हर समाजों के लिए, हर वर्गों के लिए संविधान में जो अधिकार, मौलिक अधिकार दिया। लेकिन उस संविधान को आज अगर देखा जाए तो मानने वाले कितने % लोग देश में हैं? अभी आप देखिए, संविधान और अम्बेडकर दोनों का कभी कोई विरोध किया जाता है। क्या जानते हैं? तो उस बारे में नहीं। अच्छा, तो अम्बेडकर आपके सीने में जिंदे है ना? जिंदा है? जिंदा है, पूजा तो करते हैं अम्बेडकर को जरूर है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ऐसा क्या है कि देश में देखते हैं कि 90% लोग, खास करके जो बैकवर्ड हो या बहुजन समाज को, वो अम्बेडकर को बहुजन समाज पार्टी अब कहते हैं। तो कांसी राम थे, मायावती जो है यूपी के प्रधानमंत्री बने, लेकिन मायावती जो है पिछुआ गए। फिर जो है हम लोग के संख्या को कम करवा दिए, कम का कि जितना भूमिहारी ब्राह्मण लोग जाति थे, वो सब जो है हम लोग की हिन्ना समझते हैं, आवाज़ तक हिन्ना समझते रहता है। हम लोग तो हैं दलित वर्ग का, लेकिन जो है आज तक हिंदा समझता और नहीं हम लोग के यहाँ किसी तरह से किसी तरह के कोई भी पूजा। चलिए देखिए, इससे गांधी जी के संग्रहालय में कम से कम इतना तो एक बड़ा संदेश आया है, और दलित इतना तो समझते हैं, देश का दलित ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों के अधिकार और हम लोगों के मुंह में आवाज़ अगर देने का कोई काम किया तो अम्बेडकर साहब थे। और बड़ी खुशी की बात है कि देश भर में जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, वो गांधी और अम्बेडकर की बात करती हैं हमें रिपोर्ट से। खैर, यहाँ का रिपोर्ट आप लोगों को कैसा लगा और क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और देखते हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। जय भीम, जय भारत।